अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। इस ब्लॉग में आज हम बात करेंगे कि मरकज़ में जो कमज़ोर मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, क्या वो पाकिस्तान के जो इस वक्त मसाइल का अंबार है उसके साथ निपट सकेगी? क्या वो इन मसाइल को हल कर सकेगी? क्या वो पाकिस्तान में जो मईशत का इस वक्त बहरान है, क्या वो इससे पाकिस्तान को निकाल पाएगी, या ये कमज़ोर मखलूत हुकूमत मसाइल का जो अंबार है उसके अंदर दब के रह जाएगी? और पाकिस्तान को एक ऐसे वक्त में जब एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत थी जो बुनियादी नौइयत के अहम फैसले कर सके, मईशत के हवाले से, रियासत के हवाले से, और रिफॉर्म्स कर सके, उस वक्त एक ऐसी हुकूमत वजूद में आ रही है जो कि शुरू से अददी एतबार से भी कमज़ोर होगी, सियासी एतबार से भी कमज़ोर होगी, और उसको एक बहुत बड़ी अपोजिशन का सामना होगा। तो क्या ये हुकूमत जो है लोगों के बुनियादी मसाइल और इश्यूज जो हैं इस वक्त, क्या उनको एड्रेस कर पाएगी? क्या मईशत को इस भंवर से निकाल पाएगी? क्या पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म कर पाएगी? ये वो सवालात हैं जो इस वक्त लोगों के जहनों में हैं नई हुकूमत को लेके, जो कि मखलूत हुकूमत मुस्लिम लीग नून की सरबराही में बनने जा रही है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम इसके ऊपर आप तफसीलात आपको फराहम करें, तजिया दें अपना, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। हम 2500 सब्सक्रिप्शंस के करीब हैं। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। आपने जिस तरह से पिछले 1.5-2 माह में हमारी मदद की है, पहले 1500 फिर 2000 का हदफ हासिल करने में, हमें उम्मीद है कि आप जो 2500 का हमारा हदफ है, जो आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप इसमें भी हमारी मदद करेंगे ताकि हम इसका हदफ जो है उसको हासिल कर लें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। अब तक जो सारी बातचीत हुई है और जिस किस्म की मखलूत हुकूमत बनने के आसार नुमायां हो रहे हैं, उससे ये लगता है कि एक कमज़ोर मखलूत हुकूमत जो है वो वजूद में आएगी। उसको 2 इश्यूज का सामना होगा। एक तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बनती तो हुकूमत को हर मामले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत से बाहर होगी, जो शायद हुकूमती बेंचों पर बैठेगी लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं होगी, तो वो हर इशू के ऊपर, हर कानून साजी के ऊपर, हर फैसले के ऊपर, बड़े फैसले के ऊपर हुकूमत को जो शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में बनेगी उसको बात करनी पड़ेगी, ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बल्कि उसको बात करनी पड़ेगी मौलाना फजलुर रहमान से, जमीयत उलमा इस्लाम से, और पाकिस्तान पीपल्स और तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान का ग्रुप होगा उनके साथ भी। तो ये जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, वो मौशी हों, वो सियासी हों, तो वो मुतकाजी थे कि एक मजबूत हुकूमत वजूद में आए जो अददी एतबार से भी मजबूत हो, जो सियासी एतबार से भी मजबूत हो, जिसको इस बात का यकीन हो कि ये अवाम का मैंडेट है जिसकी बदौलत वो हुकूमत कर रहे हैं, वो हुक्मरानी कर रहे हैं। तो जो कुछ हुआ है इंतखाबात में, और जिस तरह धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं, और जिस तरह से इंतखाबात के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, उसकी शफाफियत के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, तो उसने लेजिटिमेसी जो है उसके तो पहले ही सवालात खड़े कर दिए। और अगर अददी एतबार से भी और सियासी एतबार से भी एक कमज़ोर हुकूमत वजूद में आएगी तो जाहिर है उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और ये मसाइल जो हैं, मसलन इस वक्त हुकूमत, जब नई हुकूमत है, उसको IMF के पास जाना है, उसको IMF के साथ नया एग्रीमेंट करना है, उसके साथ साथ उसको महंगाई के मसले को देखना है, उसको बेरोजगारी के मसले को देखना है, उसको गुर्बत के मसले को देखना है, उसमें सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना है, एक इस्तेहकाम लेके आना है ओवरऑल, और जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, उसको बढ़ाना है। पाकिस्तान में जो बुरी हालत है कारोबार की, मईशत की, उसको ठीक करना है। जो पब्लिक सेक्टर की रिफॉर्म्स हैं उसको करना है। निजकारी मसले का हल नहीं है। अगर आप निजकारी करेंगे, आपने पहले बेतहाशा निजकारी की है, पाकिस्तानी मईशत का मसला हल नहीं हुआ। पाकिस्तान की मईशत की बीमारी जो है, उसकी वजह जो है वो सब पब्लिक सेक्टर नहीं है,
वो जिस तरह पब्लिक सेक्टर को चलाया जाता है वो उसकी वजह है। और जो करप्शन है, जो बदइंतजामी है, ये सारे जो मामलात हैं, ये इनको ठीक करने की जरूरत है, ना कि मुकम्मल तौर पे जो है वो पब्लिक सेक्टर को जो है वो ख़त्म करने की जो कोशिश हो रही है, उससे पाकिस्तान की मईशत जो है उसके अंदर बेहतरी आएगी। इसी तरह आप 10 प्रोग्राम कर लें IMF के, जब तक पाकिस्तान की मईशत को कर्जों की मईशत जो है, कर्जा लेके मईशत चलाने का जो तरीका है, जब तक इसको तर्क नहीं किया जाता और पाकिस्तान की मईशत को अफसर नौ मुनज़्ज़म नहीं किया जाता, बड़े फैसले नहीं किए जाते, इसको एक ऐसी मईशत नहीं बनाया जाता जो कि सबके लिए काम करती हो, जो कि सबके फायदे के लिए काम करती हो, ना कि मुट्ठी भर इशराफिया के मफादात के लिए काम करती हो, तो पाकिस्तान की मईशत के जो बुनियादी मसाइल हैं वो जूं के तू रहेंगे। उसमें कभी बेहतरी आएगी, कभी हालात ख़राब होंगे, लेकिन जो बुनियादी नौयत के मामलात हैं, मसलन मईशत के जो 2-3 बड़े मसले हैं वो क्या है। एक तो यह है कि पाकिस्तान को दोबारा से अपनी इंडस्ट्रियल बेस को बेहतर करने की ज़रूरत है, सनतकारी करने की ज़रूरत है। और वो सनतें जो हम बाहर से जो है वो चीज़ें मंगवाते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है, यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, बेशुमार और इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री के और बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जहाँ पे बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। एग्री जो मीडियम साइज और छोटे इंडस्ट्री है उसकी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। तो जो हम बाहर से बहुत ज़्यादा दरामदात करते हैं उसमें हम कमी ला सकते हैं अगर हम हुकूमत जो है वो एक मंसूबा बनाए 5 साल का, 10 साल का, और फिर मुख्तलिफ हिस्सों में इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाए। उसके 2 फायदे होंगे। एक तो जो देही इलाकों से शहरों की तरफ जो आबादी का दबाव बढ़ रहा है वो कम होगा। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाए। जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर बतदरीज करने की ज़रूरत है, लेकिन बाकी पाकिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, अच्छे तालीमी इदारों की ज़रूरत है, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ताकि लोग माइग्रेट ना करें। लोग जो है वो अपनी जगह पे रहें, वहाँ उनको रोज़गार मिले, वहाँ उनको काम करने के मौके मिले। तो ये सारी जो ये हम डंग टू पाओ पॉलिसियाँ अपनाते हैं मईशत के हवाले से, इनको छोड़ने की ज़रूरत है और संजीदगी से जो पाकिस्तान के जो मौशी मसाइल हैं उनको हल करने की ज़रूरत है। अंदरूनी और बैरूनी कर्जे बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उनको जो है वो देखने की ज़रूरत है, उसके अंदर कमी लाने की ज़रूरत है, आमदन बढ़ाने की ज़रूरत है, टैक्स की बेस को वसी करने की ज़रूरत है। और जो बड़ी मिडिल क्लास है, जब इसको जो है वो टैक्स नेट के अंदर लाने की ज़रूरत है और गरीबों के ऊपर टैक्स का बोझ कम करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के बहुत सारे इकदाम हैं, लेकिन क्या एक कमज़ोर मखलूत हुकूमत ये कर पाएगी? तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के जो मसाइल हैं उनकी तरफ ये उनको हल कर सकेगी। इसके बावजूद कि मुक्तदरा की इस्टेब्लिशमेंट की हमायत इस गवर्नमेंट को होगी, लेकिन ये वो मसाइल हल नहीं कर पाएगी शायद जिसकी इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है। दूसरा जो सियासी इस्तेहकाम है उसके लिए भी ज़रूरी था कि एक मुस्तहकम और मजबूत हुकूमत वजूद में आए, लेकिन वो भी आती हुई नज़र नहीं आती। जिस तरह की हुकूमत बन रही है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनती तो ये हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकम्मल रहम करम पे होगी। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का ताउन ख़त्म कर देगी, उसी दिन जो है हुकूमत की जो अक्सरियत है वो ख़त्म हो जाएगी पार्लियामेंट के अंदर, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे। तो ये जो है ख़तरा मंडलाता रहेगा हर वक्त। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा बन जाती है तो फिर ये डर और खौफ ख़त्म हो जाएगा और एक मुस्तहकम हुकूमत जो है वो बन पाएगी। आज जो है पहला इजलास हुआ है दोनों कमेटियों का, जो कि फॉर्मेलिटीज़ तय करेगी, जो कि तरीक़ाकार तय करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंडिया दे रही है कि काबीना की जो पहला मरहला होगा उसमें वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन दूसरे मरहले में वो काबीना में शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल हो या ना हो, मखलूत हुकूमत में किंग मेकर की हैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर, उनके ताउन के बगैर हुकूमत ना बजट पास कर पाएगी, ना दीगर जो कानूनी अमूर हैं उनको निपटा सकेगी। क्योंकि जैसे ही अब ये इलेक्शन होगा, हुकूमत बनेगी, कौमी असम्बली का इजलास होना है 29 फरवरी से पहले, उसके बाद सदर का इलेक्शन है और सेनेट का इलेक्शन है। ये तीनों एक महीने के अंदर अंदर, अगले 1 माह के अंदर अंदर ये तीनों 2 इलेक्शंस जो हैं, ये इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं, ये होने हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से जो है वो अक्सरियत सेनेट की सीटें लेगी, मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब से लेगी, केपी से जो है वो पीटीआई को नशिस्तें मिलेंगी, जबकि बलूचिस्तान से जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है
वो नशिस्तें हासिल करने में कामयाब होगी। तो सेनेट में भी एक मिला जुला मैंडेट होगा, किसी के पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं होगी। तो ये जो सूरत हाल बनती जा रही है और जो सामने आती हुई नज़र आ रही है, तो इसके नतीजे में एक मजबूत या मुस्तहकम जो है वो हुकूमत सामने बनती नज़र नहीं आ रही, बल्कि एक बहुत कमज़ोर हुकूमत जो है वो नज़र आएगी और उसको एक हॉस्टाइल अपोजिशन का सामना होगा तहरीक इंसाफ की शक्ल में। तहरीक इंसाफ एक बहुत हॉस्टाइल, बहुत जारहे जो है वो अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। असेंबली में उनकी तादाद भी अच्छी खासी है, तो वो टफ टाइम देंगे हुकूमत को। तो ये जो उसकी कैफियत है, और असेंबली में रोज़ जो है अखाड़ा लगेगा, रोज़ जो है मछली मंडी बनेगी, रोज़ जो है वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगेंगे, तकरीरें होंगी, जवाबी तकरीरें होंगी। तो जो आवाम के मसाइल हैं वो इस सियासी लड़ाई में कहीं पीछे रह जाएंगे, जो खदशा है। और हुकूमत का फोकस अपने बचाव पे लगा रहेगा, क्योंकि कमज़ोर हुकूमत होगी तो वो अपने बचाव की जो है वो जदोजहद करती रहेगी, उसी भाग दौड़ में लगी रहेगी। वो जो असल मसाइल हैं मुल्क के, अवाम के, लोगों के, पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के, उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे पाएगी। ये ख़तरा जो है मौजूद है। हो सकता है कि मैं गलत साबित हूँ और ये हुकूमत जो है वो बेहतर परफॉर्म करे, लेकिन जो साख्त है इस हुकूमत की, जो हैयत है इस हुकूमत की, उससे नहीं लगता कि ये कोई बहुत मजबूत या तगड़ी हुकूमत जो है वो बन के सामने आएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।